कहानी के केंद्र में सुमित्रा देवी का वह निर्णय है जिसमें वो अपने घर और कारोबार की जिम्मेदारी अपनी जेठानी इमरती देवी को सौंप देती हैं। सुमित्रा देवी का यह फैसला पूरे परिवार में एक तूफान की तरह आता है, खासकर नंदिनी और आकाश के लिए, जो इसे एक साजिश मानते हैं। सुमित्रा देवी और इमरती देवी के रिश्ते में बदलाव। सुमित्रा देवी, जो पूरे परिवार की आधारशिला मानी जाती हैं, ने जब यह निर्णय लिया कि वह अपनी संपत्ति और कारोबार की जिम्मेदारी इमरती देवी को सौंपेंगी, तो सभी को हैरानी हुई। इमरती देवी एक सशक्त और तेजतर्रार महिला हैं जो मौके का फ़ायदा उठाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती। उन्हें सत्ता में आते ही एक अनोखा आत्मविश्वास मिलता है और वह धीरे धीरे पूरे परिवार पर अपना नियंत्रण जमाना शुरू करती हैं। उनके इस बदलते रवैये से परिवार में तनाव बढ़ने लगता है। इमरती देवी की सत्ता की भूख और अति आत्मविश्वास धीरे धीरे उनके चारों ओर एक दीवार बना देता है और परिवार में किसी को भी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं होती। नंदिनी और आकाश का विरोध। इस नए बदलाव से नंदिनी और आकाश सबसे अधिक परेशान होते हैं। नंदिनी का मानना है कि इमरती देवी ने सुमित्रा देवी को मजबूर करके इस निर्णय को अपने पक्ष में किया है। नंदिनी को अपनी दादी के साथ हुए अन्याय का एहसास होता है और वह इस फैसले निश्चय करती है। वहीं आकाश भी अपनी पत्नी के विचारों से सहमत होते हुए परिवार की परंपराओं की रक्षा करना चाहता है। आकाश को अपने परिवार और विरासत पर गर्व है और वह नहीं चाहता कि कोई बाहरी व्यक्ति उसकी दादी के द्वारा स्थापित मूल्य और मेहनत को बर्बाद। इमरती देवी का कठोर रवैया और पारिवारिक तनाव। इमरती देवी के सत्ता में आने के बाद उनके फैसले कठोर और कठोरतर होते जाते हैं। वह परिवार के किसी भी सदस्य की सुनने की बजाय अपने तरीके से सब कुछ करने का मन बना चुकी होती है। एक दिन वह परिवार के पैसों को अपनी मर्जी से तिजोरी से निकाल लेती है और परिवार के हितों के बजाय अपने हिसाब से उनका उपयोग करने का निश्चय करती है। जब नंदिनी इस बारे में बात करने की कोशिश करती है तो इमरती देवी उसे धमकाते हुए कहती हैं कि अब इस घर की सत्ता उनके हाथ में है और उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। उनके इस रवैये से नंदिनी और आकाश और भी परेशान हो जाते हैं। उन्हें ये साफ हो जाता है कि इमरती देवी परिवार की भलाई के बजाय अपनी सत्ता को मजबूत करने में रुचि रखती हैं। नंदिनी और आकाश का रिश्ता और उनका प्रेम। इस संघर्ष में नंदिनी और आकाश का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। जहां एक तरफ परिवार में सभी सदस्य इमरती देवी के दबदबे से परेशान होते हैं, वहीं नंदिनी और आकाश एक दूसरे का सहारा बनते हैं। आकाश हमेशा नंदिनी का साथ देने और उसकी सुरक्षा करने के लिए तत्पर रहता है। एक दिन जब इमरती देवी के गुस्से में नंदिनी को चोट पहुंच जाती है तो आकाश उसे दिलासा देता है और उसे अपनी शक्ति बनाकर कहता है कि वह उसके साथ है। उनका यह आपसी प्रेम और विश्वास उन्हें परिवार के संघर्ष में ताकत देता है और वे मिलकर परिवार की भलाई के लिए एक नई रणनीति बनाने का निश्चय करते हैं। अंतिम संघर्ष और परिवार की सच्चाई का उजागर होना। एक दिन इमरती देवी की योजनाओं का पर्दाफाश हो जाता है। नंदिनी और आकाश मिलकर सबके सामने यह साबित कर देते हैं कि इमरती देवी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और यह सब कुछ केवल अपने स्वार्थ के लिए किया। परिवार के अन्य सदस्य भी धीरे धीरे नंदिनी और आकाश का समर्थन करने लगते हैं। अंत में इमरती देवी को एहसास होता है कि उनका लालच और सत्ता की भूख उन्हें और परिवार को बर्बाद कर सकती है। वो धीरे धीरे अपनी गलतियों को स्वीकार करती हैं और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने का वादा करती हैं। पुनः परिवार में प्रेम और एकता का आगमन। इस संघर्ष के बाद परिवार में धीरे धीरे प्रेम और एकता का माहौल लौट आता है। सुमित्रा देवी भी अपनी जगह पर वापस लौट आती हैं और सभी को यह समझ आता है कि परिवार में एकता बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। नंदिनी और आकाश को अपने संघर्ष और प्रेम के कारण परिवार में सम्मान और प्रेम मिलता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि परिवार में सत्ता और ताकत के खेल से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपसी प्रेम और विश्वास होता है। नंदिनी और आकाश का संघर्ष और उनके बीच का प्रेम एक आदर्श है जो हर परिवार के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है।